सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली दवा के बारे में सीखेंगे और हर कोई व्यक्ति इस दवा के सही इस्तेमाल तथा रिजल्ट को जानना चाहता है। दवा का नाम है विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल जिसे हम सभी इवियन कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ये एक हरे रंग का सॉफ्ट कैप्सूल आता है। हालांकि इस टॉपिक के लिए आपको यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो इस वीडियो में मैं जानकारी कवर करने वाला हूँ, जो जानकारी आपको बताने वाला हूँ, वो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन ई क्या है, ये किस किस प्रिपरेशन में बनाया जाता है, विटामिन ई कैप्सूल का जो प्रयोग है स्किन के लिए तथा बालों के लिए कब और कैसे करना चाहिए, इन दोनों यूज़ के अलावा इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, कौन कौन वो व्यक्ति जो इस विटामिन ई का प्रयोग नहीं कर सकता, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसको किस प्रकार से प्रयोग करना होता है जिससे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिले। ये सभी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इवियन कैप्सूल के बारे में मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हरी सब्जियों, फलों, बादाम, मूंगफली, वेजिटेबल ऑयल तथा बीजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब विटामिन ई हमारे शरीर द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है और उस समय डॉक्टर द्वारा विटामिन ई सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, जो कि विटामिन ई कैप्सूल, विटामिन ई स्किन क्रीम तथा विटामिन ई हेयर ऑयल के रूप में अवेलेबल है। यहाँ हम विटामिन ई कैप्सूल के बारे में जान रहे हैं। अगर विटामिन ई कैप्सूल के यूजेस की बात की जाए, किन किन स्थितियों में, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है मुख्य दो प्रकार से लिया जाता है। पहला तो टॉपिकल यूज़, दूसरा सिस्टमेटिक यूज़। टॉपिकल यूज़ मतलब वह यूज जो हमारे शरीर के बाहरी भाग मतलब स्किन पर, पूरे शरीर में भी कहीं पे भी किया जाता है, उसे टॉपिकल यूज कहते हैं। और सिस्टमेटिक यूज़ वह यूज जब कैप्सूल हम बॉडी में पानी के साथ ले लेते हैं और वो बाद में जो कार्य करता है। पहले टॉपिकल यूज़ को हम जान लेते हैं क्या क्या इसके यूज़ होते हैं। जैसा कि इवियन कैप्सूल जो कि विटामिन ई कैप्सूल है, एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, तो इसका प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने में स्किन पर ग्लो लाने के लिए तथा स्किन को क्लियर दिखाने के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे स्किन अगर खुरदरी हो गई हो, स्किन खुरदरी होने के कारण स्किन पर पैचेस उसके हो गए हो, ड्राइनेस उसको स्किन पे लग रहा हो, स्किन रफ हो गई हो, या किसी भी प्रकार का स्किन पे उसके स्केर्स हो मतलब निशान हो, चाहे वो चोट का निशान हो या किसी और तरह का निशान हो, तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए जो इवियन कैप्सूल है, जो विटामिन ई कैप्सूल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रयोग लिया जाता है और बहुत अच्छा इसको रिजल्ट मिलता है। और इस कैप्सूल को फेस पर या बॉडी के किसी अन्य पार्ट पे भी लगाया जा सकता है। अगर अगले यूज़ की बात की जाए तो इवियन कैप्सूल का प्रयोग बालों से संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के बाल जड़ने लग गए हो, किसी व्यक्ति के बाल पतले हो गए हो, बालों में रूखापन आ गया हो या स्कैल्प पे दाने हो गए हो, और इसके अलावा किसी व्यक्ति ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो और उसके बाद में भी बाल जड़ने लग गए हो, तो इन सभी कंडीशन में भी यदि इवियन कैप्सूल का टॉपिकली यूज़ लिया जाए तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे फायदा व्यक्ति को मिलता है। और इन समस्याओं को ठीक करने के साथ साथ इवियन कैप्सूल नए बाल उगने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों बालों के उड़ जाने में, बालों के जड़ने में एक और प्रिपरेशन है जो आप में से कई दोस्तों ने यूज़ ली होगी, मिनोक्सिडिल लोशन। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, यदि आप में से कोई देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिनोक्सिडिल लोशन के बारे में जान सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पे भी क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको रेडियोथेरेपी हुई है और रेडियोथेरेपी होने के कारण उसके स्किन पर बर्न हो गया हो, तब भी इवियन कैप्सूल फायदेमंद है। कोई पुराना घाव है, कोई वुंड है जो ठीक नहीं हो रहा हो, तो उस पर भी अगर इवियन कैप्सूल टॉपिकली लगाया जाए तो काफ़ी फ़ायदा व्यक्ति को मिलता है। इसके अलावा डायपर रेसेस, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, एडल्ट हो, दोनों में अगर डायपर रेसेस हो जाते हैं तब भी इवियन कैप्सूल काफ़ी फायदेमंद रहता है। ये सभी इसके टॉपिकल यूज़ जो थे मैंने बताए हैं। इसमें मुख्यतः चेहरे को ग्लो करने के लिए, बालों का जड़ना रोकने के लिए तथा
अदर जो बर्न है उनको ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। अब अगर इसके सिस्टमेटिक यूज़ की बात की जाए, अगर बॉडी के अंदर इसको लिया जाता है पानी के साथ, तो किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। विटामिन ई कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, इसी कारण से जो इसका प्रयोग है स्मोकर जो पर्सन है उनके लिए किया जाता है। जो चेन स्मोकर है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उन्हें यदि डेली का एक कैप्सूल दिया जाए तो उससे स्मोकिंग से होने वाले जो नुकसान है उन्हें थोड़ा कम किया जा सकता है। और इसके अलावा यदि सिस्टमेटिक यूज़ की बात की जाए, कोई पेशेंट है इसको हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसे सामान्य भाषा में खून की कमी कहते हैं, इसमें आरबीसी ब्रेकडाउन होने लगती है, इसके रिकवरी में सप्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। आंखों के संबंधित कुछ बीमारियां हैं जैसे कि रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन नाम की बीमारी जिसमें व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लग जाता है, मानसिक बीमारी जैसे एल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, इन सभी स्थितियों में भी यह जो कैप्सूल है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके अलावा भी यदि विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब किसी प्रकार की कमी हो जाए और उसके कारण किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस कैप्सूल का प्रयोग करते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने इसकी यूज़ बताए हैं और इस कैप्सूल को बच्चे, बूढ़े और वयस्क सभी यूज़ ले सकते हैं। टॉपिकली इसका जब प्रयोग लिया जाता है तो कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन जब इसका प्रयोग सिस्टमेटिक बॉडी के अंदर लिया जाता है तो उस समय कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें यह कैप्सूल प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, उन्हें यह नहीं दिया जा सकता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उनके बारे में जान लेते हैं। यदि कोई पेशेंट है जिसको कार्डियक डिजीज़ है, मतलब हृदय संबंधित कोई बीमारियाँ उनको है, हृदयघात हार्ट अटैक कभी उस पेशेंट को हुआ है, डायबिटीज कोई पेशेंट है, लीवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ का कोई पेशेंट है, या कोई पेशेंट है जिसको अपकमिंग सर्जरी हो रही, मतलब कुछ समय बाद में 15-20 दिनों में कोई ऑपरेशन उसको होना हो, तो इन सभी स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर को आप ज़रूर से अवगत कराएं। या साथ ही इसके अलावा कोई दूसरी अन्य डिजीज़ हो या कोई मेडिसिन हिस्ट्री हो, उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं, जिससे कि समय पर इस कैप्सूल को रोका जा सके। अगर सर्जरी हो या आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक हो दूसरी डिजीज़ में भी, तो जो डोज है इसकी कैलकुलेट करके दी जा सके, और यदि ये नहीं दिया जा सकता कोई दूसरी मेडिसिन दी जा सके जिससे आपको कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, अगर विटामिन ई कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की बात करें, यदि किसी व्यक्ति को अनवांटेड डिजायरेबल इफेक्ट होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। सामान्यतः विटामिन का कैप्सूल है तो इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, फिर भी जो टॉपिकल यूज़ में इसके साइड इफेक्ट यदि किसी व्यक्ति को होते हैं तो वहाँ पर उसको रेडनेस होना, खुजली होना और रेसेस होना ये हो सकते हैं। और सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग या एब्डोमिनल पेन ये देखा गया है। और ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड अगर इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, अब वीडियो क्लास में हम जान लेते हैं विटामिन ई कैप्सूल को किस प्रकार से लगाया जाता है, सही इस्तेमाल का तरीका क्या है। जब इस कैप्सूल को आप चेहरे पे, स्किन पे रूखी त्वचा को सही करने के लिए तथा रूखी त्वचा के साथ में जो पेचेस हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए लगाते हैं, स्केयर को ठीक करने के लिए लगाते हैं, तो उस समय इस एक कैप्सूल को आप फोड़कर हथेली पे ले लें और उतनी ही क्वांटिटी में रोज़ वाटर, जो गुलाब का पानी, उसमें मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करके उसको अपने डिजायर जगह पे लगा ले जहाँ पे आपको लगानी है। इसमें कई दोस्त ग्लिसरीन, विटामिन ई कैप्सूल तथा रोज़ वाटर ये तीनों ही ऐड करते हैं। क्या कारण है इसका मैं आपको कारण बता दूं। जो विटामिन ई कैप्सूल होता है थोड़ा चिपचिपा सा होता है और थोड़ी स्मेल भी इसमें आती है, तो रोज़ वाटर डालने से ये स्मेल खत्म हो जाती है और चिपचिपापन भी खत्म हो जाता है, जिससे कि मनचाही जगह पे आप आराम से इसको लगाते हैं। और ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं, किसी किसी व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा ड्राई रुखी स्किन होती है तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। इस कैप्सूल को आप दिन में 1 बार तथा दिन में 2 बार लगा सकते हैं। जो रेगुलर आपकी कॉस्मेटिक है इसके साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं। और सामान्यतः जब इसको 15 दिन आप यूज़ लेते हैं तो 15 दिन में अपना अच्छा रिजल्ट बताना शुरू हो जाता है और इसको आप लंबे समय तक भी प्रयोग ले सकते हैं, किसी प्रकार का ये नुकसान नहीं करता। अगर बात की जाए बालों पे इसको किस तरह से लगाना है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति के बाल झड़ने लग गए हों, बाल पतले हो गए हों, स्कैल्प में उसको दाने हो गए हों, तो उस समय जो ईवीओन कैप्सूल है 2 कैप्सूल आप फोड़ के हथेली में ले लें। यदि आपके बाल बड़े हैं, आपको समस्या ज़्यादा है तो 3 से 4 कैप्सूल भी आप फोड़ के हथेली में ले सकते हैं। उसके साथ में आपको जो नॉर्मली रेगुलर जो आप हेयर ऑयल लगाते हैं वो ऐड करना होता है, वो नहीं तो ऑलिव ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो उसका चिपचिपापन है वो हट जाए और प्रॉपर तरीके से आप उसको हेयर पे लगा सकें। और इसको अच्छी तरह से बालों पे लगाना होता है, स्कैल्प पे भी लगाना होता है। इसको 1 या 2 मिनट तक धीरे धीरे मसाज करके लगाएं। और इस कैप्सूल को जब आप लगातार 1 महीने तक लगाते हैं तो आपके बाल झड़ने थोड़े कम हो जाते हैं। और इस कैप्सूल को सुबह और शाम दोनों ही समय में लगाने से काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार का बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी उसके साथ में ईवीएन कैप्सूल का आप प्रयोग कर सकते हैं।
और ये पूरी जानकारी थी किस तरह से इसको लगाना है, और इसी के साथ मैंने वीडियो कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारी आपको इसमें मिली होगी और वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें, और जो पास में बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आप थे अपने दोस्त मोहित आदि के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।